भारत में यूएस के एम्बेसडर सर्गियो गौर ने आखिर कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है? रशिया ने भारत की एजेंसीज की कौन सी मदद की है जिसके लिए हमें रशिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की करेंसी को लेकर कौन सी बैड न्यूज आ रही है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया और भारत के बारे में। भारत ने जो 6 यूक्रेनियंस और एक यूएस सिटीजन को अरेस्ट किया है, उस केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज आ रही है। और इसी न्यूज को सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज किस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एनआईए ने जो रिसेंटली 7 फॉरेनर्स को अरेस्ट किया था, इसकी इंटेलिजेंस रशियन एजेंसीज ने भारत को दी थी। रशिया की तरफ से भारत को इंटेल दिया गया था कि यूक्रेनियंस भारत में आकर मिजोरम के रास्ते म्यांमार के मिलिटेंट ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रशिया ने भारत को बताया था कि ये लोग हमारे देश में घुसकर क्या कांड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रशिया की टिप के बाद ही भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट मोड के ऊपर आई थी और ये सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। यानी इस चीज की भनक न म्यांमार को लगी और न भारत को। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो 15 लोगों का ग्रुप मिजोरम के रास्ते म्यांमार बॉर्डर रीजन में मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने गया था, ये साल 2024 से इन एक्टिविटीज में शामिल थे। यानी कि ये चीज कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों की नहीं थी, बल्कि 2 साल से ये सारे लोग भारत में आकर इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे थे। हैरानी वाली बात यह है कि साल 2024 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पर मणिपुर स्टेट में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी। उसके पड़ोस में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था। शेख हसीना उस समय क्लेम कर रही थी कि अमेरिका इस नॉर्थ ईस्ट के रीजन के पास यहाँ पर एक नया क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर घुसपैठ काफी बढ़ गई थी और इन सब के बीच ये फॉरेनर्स खुलेआम नॉर्थ ईस्ट घूम रहे थे। म्यांमार जाकर वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और किसी को भनक भी नहीं लगी। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया के इंटेल शेयर करने के बाद पिछले 3 महीने से एनआईए की टीम्स इन सब यूक्रेनियंस को ट्रैक कर रही थी। अभी भी 8 यूक्रेनियंस हैं जिनकी तलाश जारी है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या बाकी के 8 यूक्रेनियंस म्यांमार में प्रेजेंट हैं, भारत के अंदर हैं या फिर भारत से वापस किसी और कंट्री में चले गए हैं। ये तो खैर अभी तक सामने नहीं आया है कि रशिया ने किस लेवल की इंटेलिजेंस भारत के साथ शेयर की थी और इन सब फॉरेनर्स के अरेस्ट में रशिया का क्या योगदान है। लेकिन इतने भी मदद करने के लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है। यूक्रेन और अमेरिका से तो हम बाद में सवाल पूछेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके ऊपर भी सवाल खड़ा किया जाना चाहिए कि ये जो 15 फॉरेनर्स साल 2024 से भारत में आकर इन्होंने ड्रोन्स इंपोर्ट करवाकर म्यांमार तक मूव करवा दिए। खुद भी ये कई बार मिजोरम और म्यांमार के बीच ट्रैवल करते रहे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भनक क्यों नहीं लगी? और एक भारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हमें बता रही है कि हमारे देश में क्या कांड हो रहा है। अभी चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि मणिपुर में जो एथनिक ग्रुप्स के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए थे, बांग्लादेश में जो शेख हसीना के रिमूवल के बाद वहां पर तख्ता पलट हुआ था, उसके कारण तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को नॉर्थ ईस्ट रीजन में और भी अलर्ट मोड के ऊपर आना चाहिए था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी को और भी टाइट करना चाहिए था, लेकिन ये उतना ही बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सिक्योरिटी कोलैप्स है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस एम्बेसडर इन इंडिया यानी भारत में जो अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर हैं, इन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ मीटिंग की है। अब इस मीटिंग को भी ये मिजोरम म्यांमार केस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही भारत ने एक यूएस सिटीजन को अरेस्ट किया है और एनआईए को उसकी कस्टडी मिल गई है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग इसी मसले को डिस्कस करने के लिए की गई थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस केस में अमेरिका कैसे डील करता है, क्योंकि फिलहाल तो यूएस एम्बेसी ने इस केस के ऊपर कमेंट करने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन अपने सिटीजन को अमेरिका बीच मझधार में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले कभी नहीं छोड़ेगा, वो भी एक ऐसा सिटीजन जो सीरिया, लीबिया और यूक्रेन वॉर में फाइटिंग कर चुका है। इंडियन कोर्ट ने इन 7 फॉरेनर्स को एनआईए को 27 मार्च तक रिमांड में दे दिया है। 27 मार्च के बाद अगली हियरिंग में कोर्ट क्या रूलिंग देती है, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। हम उसको भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल सर के साथ मीटिंग करने के बाद यूएस एम्बेसडर सीधा श्रीलंका गए हैं। सर्गियो गौर श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एंड आपको पता है कि रिसेंटली श्रीलंका ने ईरान नेवी के पर्सनल्स को रिकवर किया था, जिसके बाद से अमेरिका श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि श्रीलंका इन सेलर्स को वापस से ईरान ना भेजे। और इसी घटना के बाद श्रीलंका और अमेरिका के बीच भी डेवलपमेंट्स तेज हो गई हैं। श्रीलंका के बाद यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर श्रीलंका से मालदीव्स जा रहे हैं। मालदीव्स भी आजकल अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंस लेकर आ रहा है। रिसेंटली मालदीव्स ने मॉरिशस के चागोस आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम ठोका था और कहा था कि चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को नहीं बल्कि मालदीव्स को दिए जाने चाहिए।
अब ये चागोस आइलैंड्स अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमेरिका ने अब मालदीव्स को भी रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। ब्रिटेन चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को वापस देना चाहता है और अमेरिका इसके खिलाफ है। अब अमेरिका मालदीव्स के साथ क्या डेवलपमेंट्स बढ़ा रहा है, जिसने रिसेंटली चागोस के ऊपर क्लेम किया था, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन इस चीज को भी मालदीव्स के जो चागोस आइलैंड के ऊपर क्लेम है उसके साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर से संबंधित। जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा, इजराइल ने ईरान की पारस ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया था एंड उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अब मिडिल ईस्ट के सभी देशों के ऑयल और गैस प्लांट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। और न्यूज आ रही है कि मिडिल ईस्ट में कतर और यूएई इन दोनों के गैस प्लांट्स और सऊदी अरेबिया की अरामको रिफाइनरी के ऊपर बड़े हमले हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन को रोकना पड़ गया है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ऑयल रिफाइनरीज या फिर ये जो गैस प्लांट होते हैं, इनके ऑपरेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए जो इनकी रिफाइनरीज होती हैं, जो इनके गैस प्लांट होते हैं, इनको रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है, कई बार महीने भी लग जाते हैं। और अब ईरान के हमलों के बाद ये सारी रिफाइनरीज और गैस प्लांट एटलीस्ट कई सारे हफ्तों तक ऑपरेशनल नहीं हो पाएंगे। अगर युद्ध रुक भी जाता है तो यहाँ पर कई महीनों तक प्रोडक्शन फुल स्केल के ऊपर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस दोनों की शॉर्टेज बनी रहेगी। भारत क्योंकि ऑयल एंड गैस के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आज ये ऑयल वॉर का असर भारत की मार्केट में भी देखने को मिला है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज एक ही दिन के अंदर 3.26% की गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $116 पर बैरल तक आ गई है और कुछ वैसा ही हाल भारत की करेंसी का भी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रुपीस को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट में वॉर के बाद न सिर्फ भारत की स्टॉक मार्केट में ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला है, बल्कि जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है अब वो भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। न्यूज आ रही है कि इंडियन रुपीस एक $1 के मुकाबले ₹93 के मार्क से भी ऊपर चले गया है, जो कि भारत के इतिहास का सबसे लोवेस्ट ऑल टाइम लो आंकड़ा है। कहने का मतलब है कि इससे पहले भारत ने ₹93 के मार्क को कभी क्रॉस नहीं किया था और ये पहली बार है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीस एक $1 के मुकाबले 93 से 40 पैसे तक नीचे गिर गया था और वीडियो रिकॉर्ड करते समय इंडियन रुपीस की वैल्यू ₹93.19 थी। आपको याद होगा इस महीने के मार्च स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि इंडियन रुपीस ने ₹92 का लेवल क्रॉस किया है और अभी ये महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इंडियन रुपीस 92 से 93 तक आ गया है। हिस्टोरिक डेटा की बात करें तो $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस ने पहली बार 70 का लेवल क्रॉस किया था साल 2018 के अगस्त महीने में। उसके बाद 80 का लेवल क्रॉस किया था साल 2022 के जुलाई महीने में, यानी कि 4 साल लगे थे 70 से 80 जाने में। 90 का लेवल पहली बार क्रॉस किया था पिछले साल दिसंबर 2025 में, यानी एक $1 के मुकाबले इंडियन रुपीस को 80 से 90 आने में भी 3.5 साल का समय लगा था। और इस हिसाब से साल 2028 में कहीं जाकर इंडियन रुपीस को 100 का लेवल क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन इंडियन रुपीस उससे पहले ही इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है एंड इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये साल खत्म होने से पहले ही इंडियन रुपीस 100 के लेवल को क्रॉस न कर जाए। वैसे जो इंडियन रुपीस लगातार नीचे गिर रहा है, आपके अकॉर्डिंग इसके लिए कौन दोषी है, मोदी सरकार या फिर ईरान इजराइल वॉर? आपके अकॉर्डिंग ये किसकी वजह से हो रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं
वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।